हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेटवर्क एनालिसिस पार्ट 2। इसके अंदर हम कवर करेंगे क्रैशिंग के पॉइंट को। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा देखो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर नेटवर्क पार्ट 1 कंप्लीट किया मैंने। 4 लेक्चर्स हो गए, शायद 4 या 3 जो भी हुए रहेंगे, 3 लेक्चर्स हुए, बराबर है। अब नेटवर्क एनालिसिस पार्ट 2 में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्रैशिंग। अभी क्रैशिंग होता क्या है पहले समझते, फिर सम की तरफ जाता हूं। मैंने अभी देखा था नेटवर्क डायग्राम में कि अलग अलग रास्ते, वेज मिलते हैं, और उसमें जो सबसे ज्यादा कठिन रास्ता, डिफिकल्ट रास्ता, उसे अपन क्या कहते हैं? सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड। मतलब वो काम को करने के लिए, वो टास्क कंप्लीट करने के लिए पहले रास्ते में इतना टाइम लगा, दूसरे रास्ते में इतना टाइम लगा, तीसरे टाइम में इतना लगा, तो सबसे जो कठिन है वो सबसे ज्यादा टाइम ले रहा था, बराबर है। तो उसको हम लोग कम कर सकते हैं क्या? कम कर सकते हैं, क्रैश कर सकते हैं क्या? वही हम लोग इधर सीखने वाले। एक सिंपल भाषा में बोलता हूं कि मैंने कोई चीज का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कहीं ना कहीं नेटवर्क ही है। तो कॉन्ट्रैक्ट नेटवर्क कैसे हुआ भाई? कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा कि भाई इसको ये दे दिया, इसको ये दे दिया, इसको ये सामान दिया, इसको ये सामान। अगर एक कोई नेटवर्क बिजी है तो दूसरा कोई कनेक्ट हो सकता है क्या? मतलब कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से जुड़े हुए, उसी को नेटवर्किंग कहते हैं। तो बराबर, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने लिया, मैंने उसको बोला भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 15 दिन लगेगा। यार मेरे पास तो 10 ही दिन है। मतलब क्रिटिकल पार्ट 15 दिन है, लेकिन मेरे पास जो क्रैशिंग टाइम अवेलेबल है वो कितना दिन है? सिर्फ 10। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? 5, यानी कि जो 5 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं उसको हम लोग क्रैश कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो वो करने में कुछ खर्चे में चेंज आएगा क्या? वो चीज को समझना है। और टू बी ऑनेस्ट आएगा ही आएगा। अगर मैंने 15 दिन का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, मैंने भाई 1 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपको 10 दिन में करना है तो लेबर बढ़ाना पड़ेगा सर, खर्चा बढ़ सकता है, बराबर है। हाँ या नहीं? तो ये सारी चीजों को समझना ही है क्रैशिंग। ओके, सम जिस वे में करवा रहा हूं उस वे के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना, मेथड पे थोड़ा फोकस करना, आपके लिए सिंपल हो जाएगा। क्लियर? देखते दिया क्या गया, फटाफट फटाफट, आराम बस। चला वापस। फॉर द डेटा गिवन इन द टेबल बिलो ड्रॉ नेटवर्क, जाना पहचाना है। क्रैशिंग सिस्टमैटिकली द एक्टिविटी एंड डिटरमाइन द ऑप्टिमल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड द कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट इज ₹70 पर डे। 90% सब में इनडायरेक्ट कॉस्ट दिया रहेगा। अगर नहीं दिया है तो सोचने का नहीं, दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो सोचने की जरूरत नहीं है। कैसे फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, वो सब बात की बात। इस क्वेश्चन में बोला है कि आपको कुछ दिया हुआ एक्टिविटीज वगैरह सब, और इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना? एक दिन का, एक दिन का 70 रुपया है। मतलब अगर आपका कॉस्ट, आप जैसे दिन कम करोगे तो आपका खर्चा 70 रुपया बढ़ते जाएगा। एक दिन का 70, 2 दिन कम करोगे तो 140 एंड सो ऑन बढ़ेगा। ओके, अभी क्या, क्यों, किस लिए बाद में बताता हूं, क्वेश्चन पे आते। एक्टिविटीज दिया है और नॉर्मली एक ही टाइम दिया रहता था। इसके पहले नेटवर्क एनालिसिस में एक ही था, या तो प्रीसीडिंग एक्टिविटी होता या तो टाइम होता था। जब एक्टिविटी 1 2 3 दिया तो डायरेक्टली अपने वो टाइम होता था। बट यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिख रही, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपके टेक्स्ट बुक में फुल फॉर्म रहेगा। एनटी स्टैंड्स फॉर नॉर्मल टाइम, और नॉर्मल टाइम का नॉर्मल खर्चा दिया है, नॉर्मल कॉस्ट। सीटी स्टैंड फॉर क्रैशिंग टाइम, और क्रैशिंग टाइम का खर्चा दिया हुआ है, क्रैशिंग कॉस्ट। म्हणजे काय असतं एकदा बघू कि भाई ये एक्टिविटी करने के लिए नॉर्मली कितना टाइम लग रहा है। तो ये एक्टिविटी करने के लिए नॉर्मली 8 दिन लग रहा है। डेज है तो डेज, आवर्स है तो आवर्स, वीक है तो वीक। अभी के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूं डेज है, तो 1 2 एक्टिविटी कर देंगे, नॉर्मल टाइम कितना है? 8, और उसके लिए नॉर्मल खर्चा कितना होता है? 100 रुपए का होता है। ये है, ये फिक्स है। 8 दिन का खर्चा कितना है? 100 रुपया। अगर वो काम आपको 6 दिन में करवाने का है, 8 दिन का 6 दिन में करवाने का है, तो आपका खर्चा 100 से कितना हो जाएगा? मतलब अपना 2 दिन का खर्चा कितना बढ़ गया? 100 रुपया। समझ में आया? अगर 2 दिन का खर्चा 100 रुपया तो 1 दिन का खर्चा कितना होगा?
50, बोलो बोलो, डरने का क्या, 50 बराबर। ऐसे ही हर एक का दिया हुआ है। 4 दिन नॉर्मल टाइम है, खर्चा कितना है, 150 रुपया। अब अगर 4 से 2 दिन पे आ जाते हो तो खर्चा 350 होता है। कितना खर्चा बढ़ रहा है, 200 रुपया बढ़ रहा है। कितने दिन के लिए बढ़ रहा है, 2 दिन के लिए, तो 1 दिन का कितना बढ़ रहा है, 100 रुपया। बैठा दिमाग में, हाँ या नहीं। आपको मैंने काम दिया, तुमने बोला सर 8 दिन लगेगा, मतलब ठीक, कितना पैसा लोगे, 100 रुपया लूंगा। तो नॉर्मल टाइम कितना, 8 दिन, और नॉर्मल खर्चा कितना मांग रहे तुम मेरे से, 100 रुपया। मैं यार 8 दिन बहुत ज्यादा है, कम करो, 6 दिन में काम करके दो। तो मैंने तुम्हारा 2 दिन कम करवाया, क्रैशिंग टाइम कितना कर दिया मैंने, 6 दिन कर दिया। सर ठीक है, कम करने बोल रहे हो, खर्चा 200 रुपया आएगा। इसका मतलब मेरे दिमाग में यह आया कि 8 दिन में 100 रुपया का खर्चा हो रहा है, और वही काम मैं अगर 6 दिन में करवा रहा हूं तो सामने वाला 200 रुपया मांग रहा है, मतलब 100 रुपया एक्स्ट्रा मांग रहा है ना। तो 100 रुपया कितने दिन का एक्स्ट्रा मांग रहा है, 2 दिन के लिए। तो 1 दिन का कितना, 50 रुपया एक्स्ट्रा होगा। तो इसका मतलब जब भी आप क्रैशिंग करोगे, पहला काम करोगे, स्लोप फाइंड करोगे। और स्लोप का मतलब होता है पर दिन का खर्चा कितना, पर दिन का खर्चा कितना। नॉर्मल खर्चा इतना हो रहा था, क्रैशिंग खर्चा इतना हो रहा था, तो अपने को पर डे का कितना खर्चा आएगा। जैसे इस केस में इधर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा फॉर्मूला है, वो कॉस्ट कितना था, नॉर्मल कॉस्ट कितना था 100, क्रैशिंग कॉस्ट कितना था 200, तो कितना खर्चा बढ़ा, 100 रुपया। दिन कितना था 8, अभी कितना हो गया, तो कितना दिन एक्स्ट्रा, 2 दिन। यहाँ पे 100 रुपया बढ़ रहा है, कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए। तो 1 दिन का खर्चा कितना, 100 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा। बैठा दिमाग में, क्या मैं सॉल्व करके बताऊं, पक्का समझा। अभी आप बताओ, 350, 150, कितना खर्चा बढ़ रहा है, कितने दिन के लिए, 4 - 2, 1 दिन का खर्चा। ये पर डे निकाल रहा हूं, पर डे। 90 था 50, पहले 50 था, 90 होगा, मतलब 40 बढ़ रहा है। 2 था, 1 दिन का ही, 40 डिवाइड 1, 1 दिन का खर्चा 40 ही रहेगा। 400 और 100 कितना, 300, कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए। 300 डिवाइड बाय 5, 200 और 100 कितने दिन के लिए, 4, 1 दिन का। 100 और 80 कितना, 20, कितने दिन के लिए, 2, 1 दिन का खर्चा। तो जब भी आप क्रैशिंग करोगे, आप पहला काम ये करना, स्लोप फाइंड करना। ये समझ में आ गया, पक्का, इसमें कुछ डाउट। अब जैसा आप डायग्राम ड्रॉ करते थे वैसे डायग्राम ड्रॉ करो। पहला 1 2 और 1 3 है, 1 से 2, 1 से 3 बराबर। शेप इंपॉर्टेंट नहीं है, कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। जहां पे 2 खत्म हो रहा है वहां से, और जहां पे 2 खत्म हो रहा है वहां से भी 5 आ रहा है, मतलब 2 से 2 एक्टिविटी है, एक 2 से 4 और एक 2 से 5, लेकिन 3 से भी 4 है। तो ध्यान से, 2 से 4 है, 3 से 4 है, 2 से 4 है और 3 से 4 है। पहला काम ये किया। हाँ, उसके अलावा 2 से क्या है, 5। जहां पे 4 खत्म हुआ है वहां से 5 भी है, 4 से 5 भी है। डायग्राम समझ गया, पक्का। उसके बाद हम लोग टाइम लिखते थे, डेज लिखते थे, तो वो हमेशा क्या रहता है, नॉर्मल टाइम रहता है। यहाँ पे नॉर्मल टाइम 1 से 2 करने के लिए कितना, इसके लिए फिर समझा। हाँ, नॉर्मल टाइम के साथ और एक चीज मैं ऐड करता हूं, वो है क्रैश टाइम। तो 8 का क्रैश टाइम कितना, 4 का क्रैश टाइम कितना, 2 का क्रैश टाइम कितना, हाँ वो 10 का चला गया, 2 का कितना, 1, 5 का 1 और 3 का भी 1, बराबर है। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट चेंज इन नेटवर्क डायग्राम। क्रैशिंग टाइम लिखा, यहाँ पे वो बॉक्स नहीं बनाना, अर्ली स्टार्ट, लेट स्टार्ट, ये सब नहीं। पार्ट 2 में ये नहीं आता, पार्ट 1 में ही है वो। डन, एनी डाउट, क्लियर, दिमाग में बैठा। अब हम एक और टेबल बनाएंगे जिसे कहते हैं क्रैशिंग टेबल। रास्ता एनटी नॉर्मल टाइम, सीटी क्रैशिंग टाइम, और बीच में जगह छोड़ दिया मैंने ये क्रैशिंग के लिए, ठीक है। सर कितना जगह छोड़ने का बताऊंगा, टेंशन मत। नॉर्मल टाइम, क्रैश टाइम, पाथ। चलो बताओ पाथ कौन से पाथ आएंगे। रास्ता 1
5, दूसरा 1 2 4 5, तीसरा 1 3 4 5। और कोई रास्ता? ये समझा? चलिए, एनटी मतलब सीपीएम, सीपीएम जैसा फाइन करते थे तो नॉर्मल टाइम कितना लगने वाला है? 8 + 10, 8 + 2 + 3 13, फिर 4 + 5 प्लस, तो कौन सा प्लस करने का है? नॉर्मल टाइम के लिए नॉर्मल प्लस करेंगे ना। 4 + 5 + 3, 4 5 9, 9 और 3 12 नॉर्मल टाइम। अब इधर और एक टाइम दिया था जिसे हम लोग कहते हैं क्रैशिंग टाइम, तो उधर क्रैशिंग टाइम भी लिखेंगे। 6 + 5 11, 6 1 और 1, 2 1 और 1। अब जो बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। इधर तक कुछ नया नहीं हुआ, खाली लिखेगा, थोड़ा सा स्टाइल बदला है। इसका मतलब इसमें सीपीएम क्या है बताओ? 18 है आपका सीपीएम, हाँ या नहीं? दिस इज माई सीपीएम। वाई दिस इज माई सीपीएम? क्रिटिकल पाथ और सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला रास्ता यही है। इसमें सीपीएम क्या है? सबसे पहला काम ये करने का क्रैशिंग में, नॉर्मल टाइम का सीपीएम और क्रैशिंग टाइम का सीपीएम निकालने का। इसका मतलब नॉर्मली काम करने के लिए उससे कितना दिन मांगा था मेरे से? 18 दिन। और मैंने उसे बार्गेन करते करते कितना तक लाने बोला? बार्गेन मतलब क्रैशिंग। आपने 18 दिन का टाइम लिया और मैं उसे बार्गेन कर, अरे 17 दिन में कर देना, अरे 16 दिन में कर देना, अरे 15 दिन में कर देना, मैक्स टू मैक्स कितने दिन में कर दे? 11 दिन में। तो अपने को अगर एक एक दिन कम हो रहा है तो अपना खर्चा कितना बढ़ रहा है वही इधर फाइंड करना है, और उसी को कहते हैं क्रैशिंग टेबल। ठीक है, तो इधर हम लोग नंबर ऑफ डेज में लिखेंगे। नॉर्मल मेरा कितना डेज था? सीपीएम का 18, और क्रैश कितने दिन तक कर सकते हो आप? अब जरूरी नहीं है कि पूरा सॉल्व कर रहे, कभी कभी है ना खर्चा 14 दिन में भी आंसर आ जाएगा, 15 दिन का भी आंसर आ जाएगा। तो आंसर कैसे आ जाएगा? एक पॉइंट ऐसा आएगा क्रैशिंग में जहां पे आपका खर्चा कैसा है? डिक्रीज होता है। दिन कम होगा तो खर्चा डिक्रीज होगा, और कभी कभी ज्यादा दिन कम होगा तो खर्चा बढ़ जाएगा, और एक ऐसा पॉइंट रहेगा जहां पे खर्चा बैलेंस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इधर 1000 है, इधर 1100 हो गया, और इधर 900 था, तो 900 से 1000 आया, 1000 से फिर बढ़ने लगा, इसके ऊपर जो खर्चा था वो 1200 था। तो व्हाट विल बी माय सीपीएम? एक ऐसा ब्रेक इवन पॉइंट जहां पे खर्चा बढ़ना चालू हो जाता है, तो वो मेरा क्या बन जाएगा? सीपीएम बन जाएगा। मतलब आप खर्चा 14 दिन पे या 13 दिन पे, जो बोल रहा शायद ऐसा अटपटा लगता रहेगा, बट जब सॉल्व करूंगा तो मे बी आपको और क्लियर समझ में आए। आपको हिंदी में ऐसा सिंपल भाषा बोल रहा, ए भाई कितने दिन में करके देगा? सर इतने दिन में करके दूंगा। मैंने इतने दिन में करेगा तो खर्चा तो कम करना थोड़ा। सर नहीं, ये सामान लग रहा है, वो सामान, मतलब वो सामान लग रहा है, लेबर तो कम हो गए ना तेरे, या तो अगर तेरे लेबर है तो वो सामान तो कम हो रहा है ना, तो इधर तो खर्चा कम कर, ऐसा कर। इसलिए हम लोग क्या करते, 18 दिन का पहला खर्चा निकालते। 18 दिन हमारा सीपीएम है, इतने दिन में तूने इतना बोला था, हम तेरा खर्चा उतना ही रख रहे। लेकिन अगर दिन कम करते जा रहे हो तो आपका जो डायरेक्ट कॉस्ट है उसमें क्या चेंजेस आएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या चेंजेस आएगा, टोटल खर्चे में क्या चेंजेस आएगा, वही समझना इस सीपीएम। बैठा अभी तक दिमाग में? पक्का बैठा है? ये टेबल क्लियर, ये टेबल क्लियर, नेटवर्क डायग्राम क्लियर, क्रैशिंग चालू नहीं हुआ, यहां तक क्लियर हो गया। क्रैशिंग करना है कितने दिन से? 18 तो नॉर्मल है मेरा, इसमें क्रैश नहीं होगा। क्रैशिंग कहां से चालू होगा? 17 दिन। एक दिन, हर बार एक एक दिन ही कम करने का, इससे ज्यादा डेज कम नहीं होंगे। पर डे का ही कैलकुलेशन आएगा। अरे 17 दिन में करके दिखा तो 17 दिन का खर्चा निकाल, अरे 16 दिन में करके दिखा। तो क्रैशिंग करते 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 जाएंगे, कब तक? जब तक ब्रेक इवन पॉइंट नहीं मिलता है तब तक। और इसको हम लोग कितने दिन क्रैश कर सकते हैं? 11 दिन। और अगर इसमें ब्रेक इवन पॉइंट नहीं मिला तो जो लास्ट डे का कॉस्ट रहेगा वही मेरा कॉस्ट रहेगा। 18 से लेके 11 तक ही कर सकते हैं, कभी कभी 12 में, 13 में, 15 में, 16 में, उसमें भी आंसर आ जा रहा है तो अपने को उधर ही स्टॉप कर देने का, फिर आगे क्रैश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिमाग में ये रखो, नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम निकालने का। जो सीपीएम नॉर्मल और क्रैश का, तो वो अपने को डिसाइड करता है इतने दिन से चालू होगा, इतने दिन तुम क्रैश कर सकते हो। बैठा दिमाग में? चलिए, तो मैंने इसलिए नंबर ऑफ डेज का कॉलम बनाया,
नॉर्मल कॉस्ट, क्रैशिंग कॉस्ट, टोटल, इसे हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट बनेगा, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट विल गिव यू टोटल कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्वेश्चन में दिया रहेगा, यहां पे मैंने इसके लिए डायरेक्टली लिखा 70 रुपए। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या करता है, जितना दिन है सीधा सीधा उतने दिन से वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। पर डे का बोला है 70 रुपया, तो 18 दिन अगर मैं काम करूंगा तो 18 दिन का खर्चा मांगेगा मेरे से। 17 दिन काम करूंगा तो 17 दिन का खर्चा मांगेगा। 16 दिन काम करूंगा 16 दिन का खर्चा मांगेगा। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्टली नंबर ऑफ डेज से रिलेटेड है, जितना डेज उतने डेज से मल्टीप्लाई करो इनडायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगा। बट डायरेक्ट कॉस्ट वैसा नहीं है, वो क्रैशिंग पे डिपेंड करता है और फिर उसका कॉस्ट फाइंड किया जाएगा। डन, चलिए स्टार्ट करता हूं। क्रैशिंग ध्यान देना, यहां तक कुछ भी डाउट? क्रैशिंग स्टार्ट करने का, और क्रैशिंग हमेशा सीपीएम जो रास्ता है उसी को क्रैश कर सकते हो और किसी को भी क्रैश नहीं कर सकते। आप इसको क्रैश या इसको क्रैश नहीं करोगे, जो आपका सीपीएम होगा, सीपीएम क्या है 125, इसी को क्रैश करने का। जब तक ये क्रैश कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप किसी दूसरे को हाथ नहीं लगा सकते। क्या बोले सर? बगा, यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, नॉर्मल कॉस्ट का टोटल ले लेता हूं। नॉर्मल कॉस्ट का टोटल ले लो कैलकुलेटर पे जरा फटफट, देखो कितना आ रहा है। मेरे को 580 आया, आप लोग कितना आ रहा है देखो? 100, 200, 300, 400, 500, 580 नॉर्मल कॉस्ट आ गया। चाहे 18 दिन हो, चाहे 17 दिन हो, 16 दिन हो, 15 दिन हो, 14 दिन हो, 13 दिन हो, कुछ भी हो, नॉर्मल खर्चा तो उतना ही आने वाला है। नॉर्मल कॉस्ट विल बी सेम फॉर ऑल द क्रैशिंग डेज, वो बदलने वाला नहीं है, क्योंकि वो खर्चा है ही ना, ये एक्टिविटी किया है तो खर्चा होने वाला ही है। इसे हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, जो कि फिक्स्ड इन नेचर होता है, इसलिए वो यहां पे डायरेक्ट लिख देने का। ठीक है, क्या मैंने 18 दिन को क्रैश किया? क्या मेरा सीपीएम ही 18 दिन है, तो इधर क्रैशिंग का कॉस्ट आएगा क्या 580 प्लस 0 कितना आएगा टोटल कॉस्ट? ठीक है, अब अगर मैं 18 से 17 दिन पे आता हूं तो क्रैशिंग का खर्चा आएगा, कितना आएगा वो ही फाइंड करना है। और क्रैशिंग करने के लिए हमेशा क्या यूज करने का आपको? क्रैशिंग करने के लिए हमेशा क्या यूज करने का है? क्रिटिकल पाथ। ठीक है, उसके पहले इनडायरेक्ट कॉस्ट निकाल लेता हूं। इनडायरेक्ट कॉस्ट मैंने आपको बताया था क्या है, नंबर ऑफ डेज से डायरेक्टली मल्टीप्लाई। तो 18 इंटू 70 1260, 17 इंटू 70, 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 11 इंटू, मैंने सबका डायरेक्ट कॉस्ट ये पहले से निकाल लो। आप इतना काम कर लो आपने, मतलब 30 to 40% काम तो टेबल का कर ही लिया है। ठीक है, ये जीरो क्यों है समझ में आया। अब स्टार्ट करेंगे क्रैशिंग। क्रैशिंग किससे चालू होगा? सीपीएम से। सीपीएम मतलब पाथ, तो यहां पे मैं लिखता हूं पाथ और उसका स्लोप। बताओ कौन से पाथ है इसके अंदर? दो ही पाथ है, एक है 12 और एक है 25। 12 का स्लोप कितना? 12 का स्लोप कितना? 25 का स्लोप कितना? तो वो बोल रहा है अगर आप क्रैश करोगे एक दिन, 12 को क्रैश करोगे तो कितना खर्चा आएगा? पर डे का खर्चा निकाला ना मैंने। अगर आप 25 को क्रैश करोगे, एक दिन कम करोगे, तो खर्चा कितना आएगा? तो आप ज्यादा खर्चा को इंपॉर्टेंस दोगे, कम को इंपॉर्टेंस दोगे? कम क्या है इधर, और 50 किसके रास्ते में आ रहा है? तो अपने को क्रैश किसको करने का है? 12 को एक दिन कम करने का। 12 का रास्ता दिख रहा है, उसका नॉर्मल टाइम कितना था? 8 था, उसमें अपन क्या करेंगे? एक दिन कम करेंगे। तो एक दिन कम करेंगे तो खर्चा कितना आएगा? 50 रुपए आएगा। क्रैशिंग कॉस्ट पहले कितना था? एक दिन कम किया तो जीरो में और 50 ऐड होगा। ऐड करने का हमेशा याद रखना, इधर जैसे जैसे दिन कम होंगे वैसे वैसे खर्चे क्या होते जाएंगे? ऐड होते जाएंगे। पहले जीरो था, अब जीरो में एक दिन का खर्चा कितना आया? 50, तो 50 हो जाएगा। तो 580 प्लस 50 करोगे 630 हो जाएगा। अब एक दिन कम करना है तो 8 में एक दिन कम किया तो कितना हो गया? हो गया क्रैशिंग। सोपा है, सोपा है। चलिए, अब जैसे क्रैशिंग किया, न्यू नॉर्मल टाइम, न्यू सीपीएम निकालने का। चलो पाथ तो वही रहेगा, बट अब 7 प्लस 10 17, 7 प्लस 2 प्लस 3, 4 प्लस 5 प्लस 3। सिंपल है, जिधर जिधर 1 का रास्ता उधर एक दिन कम करने का है।
तो 1 2 इधर था, 1 2 इधर था, तो ये 18 था तो 17 होएगा, ये 13 था तो 12 होएगा। एक दिन कम किया तो एक दिन का नॉर्मल टाइम कम होगा। क्रैशिंग टाइम को कुछ नहीं करने का, क्रैशिंग टाइम को हाथ भी नहीं लगा, वो वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है, पक्का। अब मुझे बताओ इस नॉर्मल टाइम में व्हाट इज सीपीएम? सर वापस 17 ही है। ये चीज को समझो, सीपीएम वापस क्या है? यही है। मतलब वापस से 1 2 को ही क्रैश करने का है। 1 2 को क्रैश करने के लिए वापस 1 2 का पाथ लिखेंगे, वापस से खर्चा वही आएगा। मिनिमम क्या है? 50। तो वापस से क्रैश कॉस्ट कितना आएगा? 50। यहाँ पे 50 आ जाएगा, 100 हो गया सर। 50 था और 50 आया, 100 हो गया। तो 580 प्लस 100 कितना? अंडरस्टूड। क्रैश करो, एक दिन कम करो, समझा? क्लियर। अब देखो जितना मेरा क्रैशिंग है उतना नॉर्मल टाइम भी आ गया। व्हेन नॉर्मल टाइम एंड क्रैशिंग टाइम्स आर इक्वल, मतलब अब इसके आगे इसको क्रैश नहीं कर सकते क्योंकि इट इज इक्वल हो गया ना। तो क्रैशिंग का वो रास्ते को सिर्फ 6 का ही दिन दिया था, 2 दिन ही क्रैश कर सकते, इससे ज्यादा क्रैश नहीं कर सकते। इसका मतलब चौकड़ी मार दिया मैंने इसको। अब ये रास्ता वापस क्रैश नहीं होगा। ठीक है, ओके। चलिए नॉर्मल टाइम पे आते हैं। अब 6 प्लस 10 16, 6 प्लस 2 प्लस 3 अंडरस्टूड। अब वापस सीपीएम क्या है? सर वही तो रास्ता है, वही रास्ता है, तो स्लोप लिख दो वापस है यहाँ पे। लेकिन ये आएगा क्या? स्लोप वही था ना अपना, 1 2 यही था, बट ये तो चौकड़ी हो गया। तो मेरे पास क्या बचा? 2 5 को, और उसका कॉस्ट कितना है? 60। तो अभी इसी को यूज करना पड़ेगा, मतलब इसको ही क्रैश कर सकते हो। और इसको क्रैश करने का खर्चा कितना आएगा? 100 था, 160 होएगा। अब क्रैश किसको करने गया? 2 5 को। कितना? एक दिन। 2 5 किधर है भाई? है 10 था, एक दिन कम किया, समझा? चलो नॉर्मल टाइम पे आ गए। 6 प्लस 9, 6 प्लस 2 प्लस 3 4 3 5, ये तो जैसा है वैसे ही। क्लियर हो रहा है? पक्का। वापस से जाते हैं, वापस सीपीएम वही है, स्लोप वही रहेगा। ये चौकड़ी हो गया, मतलब वापस ये, तो स्लोप वापस 60 ही आएगा। तो वापस 60 आएगा, मतलब 220 हो जाएगा। समझ रहा है? 800। अब किसको क्रैश किया? 2 5 को। 2 5 का एक दिन फिर कम किया। अब न्यू नॉर्मल टाइम आ जाएगा। 6 प्लस 8 14, फिर इधर 11 11 नहीं, एक कम हो जाएगा ना। हाँ बस 11 ही रहेगा, 11 ही, इसमें 2 5 नहीं है ना। 6 प्लस 2 प्लस 3, और इधर 3 5। समझाइए? पक्का। वापस सीपीएम क्या है? 14 ही है, मतलब वापस से यही आएगा, वापस से स्लोप वही रहेगा। तो 60 ऐड हो जाएगा, 60 ऐड हो गया, बराबर। अब एक दिन फिर कम किया मैंने उधर, फिर नॉर्मल टाइम निकालेंगे। एक दिन कम किया तो 13 हो जाएगा, ये 11 रहेगा, ये 12 ही रहेगा, बराबर। वापस सीपीएम वही। सर कब तक करने का? 11 तक। क्यों? 18 से चालू होकर 11 तक जाना ही पड़ेगा। क्रैशिंग लिमिट वही है ना मेरा। क्लियर हो रहा है? चलिए वापस सीपीएम वही है, 60 ही आएगा, तो 280 में 60 ऐड किया। क्लियर है? चलिए 7 में 6 कम कर दिया। अच्छा इधर इधर कम नहीं किया, इधर 6 आ जाएगा। ठीक है, इधर 6 आएगा, मतलब 6 प्लस 6 12 हो जाएगा। इधर दिखाया नहीं है 6, इधर 6 आएगा। पेन से सॉल्व कर देता हूं। ये आपका हो जाएगा 6। ठीक है, पक्का। चलिए अब 6 प्लस 6 12 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। व्हाट इज सीपीएम? दो रास्ते हैं सीपीएम के, 12 12। ये सिंपल वाला सम है, जिसमें मोस्टली सिंगल सिंगल इवेंट आया था। जो डिफिकल्ट क्रैशिंग होता है उसके अंदर ऐसे 3 रास्ते की भी जोड़ी बन जाते हैं। तीनों रास्ते सीपीएम है एक पॉइंट के बाद। जैसे एक पॉइंट के बाद अभी कितने सीपीएम आ गए? 2। तो अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान देना। 2 मेरा सीपीएम दिख रहा है, बराबर है? आ गया भाई? हाँ, यहाँ पहला सीपीएम है 1 2 और 2 5 का, और दूसरा है 1 3 3 4 4 5। इसमें से एक चौकड़ी हो गया अपना, बराबर। अब क्योंकि 2 रास्ता है
तो जो जोड़ी बनेगा वो हमेशा याद रखो, ये फर्स्ट था और ये सेकेंड है, तो दोनों के अंदर से एक एक इवेंट होना ही चाहिए। अब इधर एक ही बचा है, तो इसका और इसका जोड़ी बनेगा, इसका और इसका जोड़ी बनेगा, इसका और इसका जोड़ी बनेगा। दो है तो दो को क्रैश करना पड़ेगा। तो पहला जोड़ी बनेगा 2513 का, 2534 का और 2545 का। तो अपना जो जैसे यहाँ पे सिंगल स्लोप आया था 1 2 और 2 5 था, क्यों? एक इवेंट था। यहाँ पे जब जोड़ी आया इधर स्लोप आ जाएगा, पहला आएगा 2513 का जोड़ी, बीच में प्लस क्या, क्योंकि इनके स्लोप को अपने को क्या करने का प्लस। दूसरा है 2534 का जोड़ी, तीसरा है 2545 का जोड़ी। तो 25 का स्लोप कितना है बाबा, और 13 का स्लोप कितना है, तो टोटल इनका कॉस्ट कितना आएगा 160। 25 का 60 और 34 का 25, फिर 25 का वही है और 45 का जैसे मैंने इधर लिखा था ऐसे लिखा था, तो दोनों का स्लोप आया था। अभी ऐसे लिखा है तो तीनों का स्लोप आया। स्लोप में सबसे कम खर्चा लेना होता है, सबसे कम खर्चा क्या है, तो यहां पे अभी कितना ऐड होगा 70, तो 370 के अंदर 70 ऐड किया, कितना आएगा 410। अरे समझा? क्लियर? अब किसको क्रैश करने का, 25 को और 45 को, तो 25 को और 45 समझा? दोनों रास्ते को ये करना ना, एक एक दिन कम करने का। तो 25 का एक दिन कम किया, 45 का एक दिन कम, तो 2 दिन कम हुआ नहीं, एक ही दिन कम हुआ, बिकॉज ये दोनों कंबाइन है ना। अभी खर्चा दोनों का कंबाइन करके एक दिन का खर्चा निकाला ना मैंने। समझा क्या कर रहा हूं बाउंसर? इधर तक समझ में आया था? यहां पे क्या किया मैंने, जब 2 इवेंट आता है सीपीएम में, जब 2 इवेंट आएगा तो क्रैशिंग का जो स्लोप रहेगा वो 2-2 का बनेगा। जब 3 इवेंट आएगा तो क्रैशिंग का जो स्लोप रहेगा वो 3-3 इवेंट का रहेगा, और तीनों में से एक एक का जोड़ी कंपलसरी है। अगर किसी में 2 ही रहेगा तो वो जोड़ी बन नहीं सकता है। मैं आगे और भी समझ लूंगा तो ये फॉर्मेट को और अच्छे से क्लियर करूंगा। अब यहाँ पे 2 इवेंट है ना, उसमें से ये चोकली हो गया, तो बचा क्या था ये, तो ये इसमें भी चाहिए, इसमें भी चाहिए, इसमें भी चाहिए। तो अब मेरा क्रैशिंग स्लोप ये है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो इनका कॉस्ट निकाला, और इनके कॉस्ट में सबसे कम कॉस्ट किसका है 70 का। तो अपने को क्रैश किसको करने का है, 25 को और 45 को। जैसे यहां पे 1 2 और 25 था, तो 1 2 का स्लोप कितना था 50 और इसका कितना था 60, जो सबसे कम था 50, तो अपन ने किसको क्रैश किया, हमने क्या किया, मैंने दोनों का जोड़ी बनाया, दोनों की जोड़ी का स्लोप लिया, और जो स्लोप ये आया है, ये स्लोप सबसे कम किसका है 70 का। तो इसका मतलब अपने को क्रैश किसको करने का है, 25 को भी करने का है और 45 को भी करना, और कितना दिन, एक ही दिन कम करने का है, क्योंकि जो भी स्लोप कम करे वो कितने डेज के लिए कम करे, 1 डेज के लिए कम करे। क्लियर है? हाँ पक्का? तो हमने क्या किया, इधर से भी एक दिन कम किया और इधर से भी एक दिन कम किया, लेकिन खर्चा कितना 70, तो इधर 70 आएगा, ऐड किया इतना खर्चा है। क्लियर? अब एक एक दिन इधर भी कम होगा, कौन सा 25 इसमें है, 45 है क्या इसमें, नहीं, इधर 45 है और इधर भी 45 है, इधर 25 है क्या, नहीं, इधर 25 है क्या, नहीं, तो यहां पे खर्चा आ जाएगा, कम किया है क्या लोगों, हाँ देखो वहां पे कम करके दिखाया था, यहाँ पे 11, यहाँ पे 11 और यहाँ पे भी 11, अब तीनों आ गए, लेकिन करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज क्रैशिंग लिमिट कितना है, तो 11 के आगे क्रैश करने की जरूरत है क्या। क्लियर? मतलब मैक्स टू मैक्स क्रैशिंग जितना बोला है उतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। क्लियर? पक्का समझा? 100%। अब टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मालूम है, इनडायरेक्ट कॉस्ट मालूम है, टोटल करेंगे 580 प्लस 1260, 580 प्लस 1260 किया 80, 630 प्लस ये किया एंड टोटल निकाल देंगे। अब देखना खर्चा जो है कम होते जा रहा है, जैसे जैसे दिन कम होते जा रहा है आपका खर्चा भी कम होते जा रहा है। लेकिन अब इस खर्चे के बाद वापस से सेम खर्चा आ रहा है। अगर मेरा क्रैशिंग 10 दिन होता तो हो सकता है खर्चा इससे और बढ़ जाए, बिकॉज 760 के बाद 760 वापस आ रहा है, मतलब ये एक ब्रेक इवन पॉइंट आ गया,
इधर तक तो वही था, फिर वापस ही वही आ रहा है। तो अब इसके बाद अगर और दिन कम करने का बोलोगे ना तो बोलेगा नहीं भाई अब खर्चा बढ़ने वाला है। उससे कम करते 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 कम करते गया, लेकिन इस दिन 11 दिन के बाद बोला कि अगर आप और क्रैश करवाओगे तो आपका खर्चा 760 के ऊपर ही जाएगा, बिकॉज ये मेरा लास्ट पॉइंट था और एक आया मैं इसके ऊपर मैं आपको कम नहीं कर सकता। तो यहां पे मेरा ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना हो गया 1760। ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कंप्लीशन कितना, क्रैशिंग 11। वैसे मेरा प्रोजेक्ट कितने दिन में कंप्लीट होने वाला था, 18 दिन में होना था, और मैंने उसको मिनिमम कितने डेज में बोला है कंप्लीट करने के लिए, 11 दिन। बात समझ में आया, पक्का समझा? तो ये था थोड़ा सा हो, इसके लिए मैंने पहले बोला कि ये क्रैशिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। एक्चुअल में डिफिकल्ट नहीं है, तुमको ये पाथ समझ में आना चाहिए कि कौन सा पाथ लेना है और उसका स्लोप समझ में आना चाहिए, और वो स्लोप में सबसे कम स्लोप जो रहेगा वो क्रैशिंग कॉस्ट में ऐड करते जाएगा, और उसी रास्ते को एक एक दिन कम करते जाएगा। जैसे यहाँ पे सब कम किया, 5 दिन आ गया, मतलब ये रास्ता भी अभी बंद हो गया। अगर और क्रैश करने का रहता, जैसे ये तीनों है तो 1 2 तो क्रैश होता ही नहीं पहला बात, बिकॉज इसका 1 2 और 2 5 का तो 0 हो गया है। तो उसके बाद अपने को सिर्फ ये दोनों को ही क्रैश करना पड़ेगा, आएगा ऐसे सम्स अपन करेंगे। क्रैशिंग के ऊपर थोड़ा लेक्चर्स मैं लेने वाला, क्योंकि ये समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, पक्का? तो आज इतना ही करते। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।